साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 40वां श्लोक है। नान्तोऽस्मि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप में कहा है। भगवान क्यों कहते हैं कि उनकी विभूतियों का कोई अंत नहीं है? वे अनंत कैसे हैं? साथ ही एक बात और बताएं कि भगवान ने और कौन कौन सी विभूतियाँ अर्जुन को नहीं बताई? हमें भी बताएं, क्या जहाँ भी महानता है वहीं भगवान है? तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, शत्रुओं के लिए कष्टप्रद मेरी शक्तियों का, मेरी विभूति का, मेरी अभिव्यक्तियों का कोई अंत नहीं है। ये वर्णन मेरी दिव्य शक्तियों और विभूतियों का संक्षिप्त कथन है। तो हे अर्जुन, मेरी शक्ति असीम है। तो भगवान ने बताई विभूतियाँ धरती और स्वर्ग की। उस जमाने में पुराणों में जो कथा आती है, जो मेरू पर्वत है, सुमेरु जिसे कहते हैं, ये एक ऐसा पर्वत है जैसे हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनाते हैं, हवाई जहाज़ के लिए हवाई अड्डा, हवाई पट्टी बनाते हैं, वैसे मेरू पर्वत और बद्रीनाथ के पास एक ऐसा स्थान है जो कि स्वर्गलोक और धरती लोक का संपर्क स्थान है। जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा से, आज हम लोग वैसा करते हैं। उसी तरह से धरती वालों को जब स्वर्ग जाना होता था तो वहाँ से कोई यान उन्हें ले जाता था। स्वर्ग वालों को धरती पर आना होता था तो ऊपर से आते थे। तो मेरू पर्वत के आसपास का स्थान धरती और स्वर्ग के लिए सामान्य संपर्क का स्थान था। धरती के मनुष्य समान रूप से जा सकते थे और स्वर्ग के लोग आराम से धरती पर आ सकते थे। इसी तरह से पाताल लोक का भी स्थान था। कभी भी स्वर्ग जाना हो तो वह बद्रीनाथ और सुमेरु पर्वत के पास के स्थान से कभी भी जा सकता था। अर्जुन चले गए स्वर्ग इंद्र से विद्या सीखने के लिए, वहीं पर उन्होंने नृत्य वगैरह भी सीखा, तो स्वर्ग जाया जा सकता था। भगवान ने जो विभूतियाँ बताई धरती और स्वर्ग की बताई। आज अगर भगवान को विभूतियाँ बतानी हो तो धरती की बताएंगे, क्योंकि स्वर्ग हमारे पहुँच से अब बाहर हो चुका है। हम सामान्य क्रम में अब स्वर्ग नहीं जा सकते, देवताओं से संपर्क नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें असीम दिव्य चेतना, असीम परमात्मा की केवल जगत की कुछ शक्तियाँ उदाहरण के स्वरूप बताई है। इतना ही नहीं, बाद के श्लोक में भी जो कथन आता है उसमें भारत के लोगों को महानता के समक्ष झुकने के लिए शिक्षित किया है। चाहे वह महानता जहाँ भी हो, किसी भी देश, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म में हो, यदि वे महानता देखते हैं तो महानता के समक्ष झुकते हैं। जहाँ भी महानता है, जहाँ भी प्रकाश है, वहाँ पर भगवान की विभूति है। तो भगवान की जहाँ भी ऊर्जा है, जहाँ भी विभूति है, वहाँ भगवान है। तो भगवान सब जगह है, उनको पहचाना जा सकता है। एक कथा है, रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति, बड़े विद्वान, तर्करत पंचानन नाम था, बड़े न्यायी, बड़े तर्कशास्त्री आए थे। रामकृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। उन्होंने सगुण ईश्वर की बात को तर्क से काटा। एक एक तर्क देखकर रामकृष्ण की सारी बातें काट दी। रामकृष्ण परमहंस की जो भी पूजा पद्धति थी, मंदिर और ईश्वर की बातें, उन्होंने सब काट दिया। जब सब काट दिया तो रामकृष्ण परमहंस उनको देखते रह गए और उनके चरणों में झुके, प्रणाम किया और नाचने लगे। तो वह व्यक्ति घबराया कि इस व्यक्ति को कैसे समझाएं, ये क्या हो रहा है, इसको तो दुखी होना चाहिए, ये तो खुश हो गया, उल्लसित हर्षित हो गया, इसकी प्रसन्नता को मैं कैसे रोकूं। उन्होंने कहा, भाई ऐसा है, हमने तो आपको प्रसन्न करने वाली बातें कही, आप प्रसन्न क्यों हैं? तो रामकृष्ण परमहंस बोले, भाई आपको देखा तो लगा वाह, भगवान इस रूप में भी है। देखो प्रभु की विभूति इस रूप में आ गई, इतनी विद्या, इतनी बुद्धि, ये ऊर्जा, ये सत्य, ये श्री, यहाँ पर परमेश्वर स्वयं अभिव्यक्त हो रहे हैं आपकी बुद्धि के द्वारा। ये तो प्रसन्नता की बात है ना। मैं आपको प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, जो भगवान की अभिव्यक्ति हो रही है, जो विभूति प्रकट हो रही है, आप में उस विभूति को प्रणाम कर रहा हूँ। वह व्यक्ति बोला, उनको समझाया नहीं जा सकता, मैं तो प्रभु को ही देख रहा हूँ। आपकी बुद्धि, विद्या, तर्क शक्ति में भगवान की विभूति प्रकट हो रही थी। तो जहाँ भी ऊर्जा है, जहाँ भी महानता है, जहाँ भी कुछ श्रेष्ठ है, सभी जगह भगवान की उपस्थिति है। भगवान वहाँ निवास करते हैं। जो प्रश्न है कि वहाँ क्यों है, यहाँ क्यों है, इधर क्यों है, उधर क्यों है, तो जहाँ भी ऊर्जा है वहाँ पर परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है परमात्मा सत्ता। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त
कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। क्या भगवान भी पक्षपात करते हैं? साथ ही यह भी बताएं, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम प्रकट क्यों होते? एक जिज्ञासा है, प्रकृति के एकत्व का सिद्धांत किन्होंने विकसित किया? भगवान कहते हैं जो भी महान संपन्न, शक्तिशाली संपन्न है, समझो वह मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ है। तुम जहाँ भी विभूति पाओ, अभिव्यक्ति की महान शक्तियों से संपन्न ऊर्जा पाओ, महान कार्य और महान ऊर्जा को विचारों के द्वारा मानवता को ऊपर उठाते हुए इस प्रकार की अभिव्यक्ति पाओ, समझो मेरी विभूति का एक अंश वहाँ पर है। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे दूर हूँ। भगवान का विचार एक ऐसी वस्तु हो जो जगत से परे हो, ऐसा विचार जिसे एकेश्वरवाद कहते हैं, धर्म सिद्धांत के अंतर्गत कभी नहीं आ सकता। यह वास्तविकता से परे है। वो तो सर्वव्यापी है, असीम है, सभी में विद्यमान है, किसी में महानतम शक्ति के साथ और किसी में न्यूनतम शक्ति के साथ। ईसा मसीह का जीवन पवित्र शुद्ध मानवता को ऊपर उठाते हुए दिखता है। वह स्त्री या पुरुष वहाँ परमात्मा की अभिव्यक्ति देखता है, तुरंत वह स्त्री या पुरुष वहाँ चला जाएगा। हम अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को सम्मान देते हैं। उन्होंने अमेरिका में निग्रो दास्ता के विरुद्ध अद्भुत कार्य किया था। इस प्रकार के कार्य में दिव्य शक्ति का, परमात्मा का एक स्पर्श देखते हैं। अतः ईश्वर समस्त विश्व के लिए हमें मानवता का सम्मान देने के लिए शिक्षित किया गया, जो मानवता को जहाँ भी ऊपर उठाती है। यह शिक्षा मेरी महान शक्ति का एक पहलू है जो वहाँ व्यक्त हो रहा है, जो वास्तविकता के महान जगत व्यापी शक्ति पहलू का एक पक्ष है। यह प्रश्न रामकृष्ण परमहंस से किसी ने किया, वह व्यक्ति और कोई नहीं, ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने किया। श्रीमान, क्या परमेश्वर में पक्षपात है? किसी में कम किसी में अधिक व्यक्त होते हैं? उन्होंने कहा हाँ, इस जगत में उनकी अभिव्यक्ति है, पर अभिव्यक्ति की मात्रा में अंतर है, किसी में अधिक है तो किसी में कम। तो क्या ईश्वर पक्षपातपूर्ण है? तुरंत रामकृष्ण परमहंस ने कहा, पक्षपात से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? मैं तुमसे मिलने क्यों आया हूँ? तुम्हारे अंदर अन्य लोगों से अधिक अभिव्यक्ति देखता हूँ, इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। और भी बहुत से लोग आते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हें देखने के लिए क्यों आते हैं? यह प्रश्न उन्होंने बंगाली में किया था। क्या तुम्हारे दो सिंह निकल आए हैं जो तुम्हें देखने आते हैं? अरे तुम्हारा उच्च चरित्र है, बुद्धि निर्मल है, तुम्हारे हृदय में करुणा है, अन्य लोगों की तुलना में तुम्हारे अंदर परमात्मा की ऊर्जा अधिक अभिव्यक्त है, इसलिए हम तुमसे मिलने आते हैं। यह अनुभवजन्य सत्य है। पक्षपात या इस प्रकार की किसी और बात का प्रश्न नहीं उठता है। अधिक अभिव्यक्त करना हम पर निर्भर करता है। जैसे मानव शरीर को हम देखें, यह त्वचा प्रकाश को व्यक्त नहीं कर सकती, पर आँख प्रकाश को व्यक्त करती है, जबकि वही त्वचा है, पर दोनों में अंतर है, अभिव्यक्ति में अंतर है। अभिव्यक्ति की श्रेणियाँ हैं, कुछ में अधिक कुछ में कम। यह संसार है। यदि यह एक प्रकार का हो तो संसार कदापि नहीं होगा। उस अंतर से ही जगत वास्तविक अनुभव बनता है। अतः भगवान ने जगत में परमेश्वर की अभिव्यक्ति का अद्भुत विचार बताया। यह जगत अनिवार्यतः परमात्मा है। ईशावास्य उपनिषद में लिखा है, हमारी आंखें सत्य प्रकट नहीं करती, लेकिन जब मन शुद्ध हो जाता है तो यह गहरा भेद हो सकता है और उस एक को खोज सकता है जो अनेक के पीछे है। आपके अंदर भी है जो आप बाहर देखते हैं। आप उस एक को जगत के रूप में व्यक्त कर पाते हैं। एक या दो श्लोक में कठोपनिषद में यही गाया गया। कलकत्ता के वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने जड़ और चेतन की एकता की खोज की थी। वो एक महान भौतिक शास्त्री थे। पहले वे रेडियो तरंगों पर कार्य कर रहे थे। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार रेडियो के तरंगों को कलकत्ता की प्रयोगशाला में खोजा। फिर उन्होंने जीवों के पेड़ पौधे के अध्ययन किए। उस छोटे पौधे छुई मुई का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि धातुओं में भी संवेदना होती है। उन्होंने धातुओं में उत्तेजना के प्रति संवेदनशीलता को पाया। अतः उन्होंने प्रकृति के एकत्व का सिद्धांत विकसित किया, यह कि उस प्रकार की संवेदना केवल चेतन वस्तुओं में नहीं अपितु जड़ वस्तुओं में भी है। अपने स्वयं के प्रयोगों के द्वारा और प्रायोगिक उपकरण के द्वारा जो उन्होंने स्वयं डिजाइन किए थे, वे छोटी घटना को करोड़ों गुना अधिक विस्तरित कर देख सकते थे। फिर वे इंग्लैंड गए, वहाँ रॉयल सोसाइटी के समक्ष बोले और अनेक स्थानों पर भी बोले। वहाँ पर प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को प्रयोग दिखाया। कुछ ने संदेह किया, कुछ इससे प्रभावित हुए और यह सब उस समय के समाचार पत्र द टाइम्स में भी प्रकाशित हुआ। उस समाचार पत्र ने लिखा, जब हम पश्चिम के संसार की अनेक वस्तुओं में उलझे पड़े थे, पूरब का यह संत उन सबके पार चला गया और इसने अनेक के पीछे एक को खोजा। फिर अंत में बसु ने स्वयं भाषण भी दिया, जब मैंने जड़ और चेतन को एकता प्रदान करते सुंदर घटना देखी तो मैं अपने महान पूर्वजों की वाणी को समझ गया। जब उन्होंने गंगा के किनारे वेदों में सत्य को घोषित किया था, वह जो अनेक के पीछे एक को देखता है उसे ही परम शांति और आनंद मिलता है, अन्य किसी को नहीं। यह कठोपनिषद का श्लोक है। हमें भिन्नताएं दिखाई देती हैं, हम भिन्नताओं को भेद कर विद्यमान एकत्व को नहीं देख पाते।
समस्त मानव ज्ञान का यही उपयोग है। ऊपरी परत को भेद कर अनेक के पीछे एक को देखा जाए। प्रत्येक विज्ञान यही करता है। अब हम भौतिक शास्त्र में संपूर्ण प्रकृति को यूनिफाइंग फील्ड थ्योरी के माध्यम से इस एकत्व को देखते हैं। जब भी कोई भिन्नता को देखता है तो यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सत्य है, क्या यह पूर्णता अभिन्न है। इस भिन्नता के पीछे कुछ एकत्व होना चाहिए। जैसे आज जीव विज्ञान हमें कहता है कि मानव जातियों के अनेक प्रकार हैं। होमो सेपियंस के रूप में सब एक है। मनुष्य के प्रारंभिक प्रजनन और पारस्परिक विचार की क्षमता के अनुसार केवल एक ही जाति, न कि दो या अधिक। अब यह आधुनिक जीव विज्ञान की भी खोज है। इस प्रकार विज्ञान के अन्य विभागों में भी ये चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं। वेदांत ने यह समस्त अनुभव लिया और यह खोज लिया कि इस अनेकता के पीछे एकता विद्यमान है और स्वामित्व की सभी बाधाओं को दूर किया। हम अनिवार्यतः एक ही हैं। हमारे बीच रंगों में भेद हो सकता है, सांस्कृतिक स्तर का भेद हो सकता है, शैक्षणिक स्तर पर भेद हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम एक हैं और यह युगों पूर्व वेदांत की भाषा है। अतः भगवान इस श्लोक के बाद के अंतिम श्लोक में इस अध्याय का निष्कर्ष देते हैं।